जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम न्याय के देवता शनि भगवान की कथा आपको सुनाने वाले हैं, जो सबका न्याय करते हैं, जो न्याय के प्रिय देवता कहलाते हैं। इसलिए आप कथा का जो है आनंद लें। और शनि भगवान की कथा सुनने मात्र से ही हमें कर्जों से भी मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। इसलिए शनि भगवान की कथा और पूजा हमें करनी चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। तो आइए मैं आपको कथा की विधि बताती हूँ और उसके बाद जो है आपको कथा सुनाती हूँ। विधि में किस प्रकार है कि शनिवार के दिन इसकी शनि भगवान की पूजा होती है और पूजा में काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत पसंद होता है, इसलिए इनके द्वारा ही शनि भगवान की पूजा की जाती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए व्रत भी किया जाता है, शनि स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है और वो विशेष फलदायक होता है, लाभदायक होता है। आइए कथा शुरू करते हैं। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते हैं। जब आपस में कोई हल नहीं हो सका, सब के सब झगड़ते हुए इंद्र भगवान यानी इंद्र देवता के पास गए और उनसे कहा कि हम सब देवताओं के राजा आप हो, इसलिए हमारा न्याय करके बताओ कि हम सब 9 ग्रहों में कौन बड़ा है। राजा इंद्र इन सब का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं किसी को छोटा या बड़ा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय जरूर बता सकता हूँ कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का जो है खात्मा करेंगे, निवारण करेंगे। ऐसे वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने किया। राजा ने उन सब की बात सुनकर बहुत ही चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा कहूँ और किसको छोटा कहूँ। जिसको भी छोटा बतलाऊंगा वही मुझ पर क्रोधित हो जाएगा, परंतु देवताओं का झगड़ा जो है खत्म तो करना पड़ेगा, निपटाना पड़ेगा। इसलिए विक्रमादित्य ने एक उपाय सोचा और उस उपाय में राजा विक्रमादित्य ने कहा कि सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों का क्रम जैसे सोना पहले और लोहा सबसे पीछे है बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने जो है सब ग्रहों को कहा कि आप अपना अपना आसन पर बैठिए। जिसका आसन सबसे पहले आएगा, सबसे आगे है, वह सबसे बड़ा है और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा है। जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा जो है बना दिया है। इस प्रकार शनि को बहुत ही गुस्सा आया, क्रोध आया और कहा कि राजा, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीने के लिए आता है, चंद्रमा 2.25 महीने को 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को भी 7.5 आई और वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम ने लक्ष्मण को लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तू सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह खुशी से अपने लोक को चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ महीनों बाद व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनि देव घोड़ों के सौदागर बनकर उनके सुंदर नगर में सहित राजा की राजधानी में
प्रवेश किया। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अशवपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। अशवपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा ने उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भाग गया और घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया, छुप गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के बाद जो है राजा को भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक सोने की अंगूठी थी, वह उसने निकाल कर खुशी से ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवंश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत ज्यादा हुई जो है। तब सेठ ने उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा ने बड़े ही आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। देखिए, जब 7:30 आती है तो ऐसा ही होता है कि खूंटी भी हार निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ और सेठानी को हार नहीं मिला तो सबने यही सोच लिया कि सिवाय विका के यहाँ कोई और कमरे में नहीं था, इसलिए हार इसी ने चोरी किया। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसके फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी भला प्रतीत होता है, चोर नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में नहीं आया, अवश्य ही चोरी इसी ने की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने के बाद एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोहलू पर उसको बिठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और अपनी दासी को खबर लाने के लिए शहर में भेजा कि ये कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर चौरंगिया गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब बात बताई। अब बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चौरंगिया से ही विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन पर व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का कारण बताया तो रानी तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने प्रण लिया है कि मैं तेली के घर जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, ये क्या बात कह रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ परणाया जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह सब राजा को बात बतला दी। जब महाराज ने भी आकर समझाया तब भी वह नहीं मानी और राजा ने यह भी कहा कि देश देशांतर में दूत भेजकर मैं तुझे सुंदर से सुंदर रूपवान राजकुमार और गुणी राजकुमार से तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारी जाए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, मर जाऊंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो उसके साथ ऐसा ही लिखा है, फिर जैसी तेरी इच्छा। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप राजा और वह एक नीच तेली।
परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कौन टाल सकता है, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और वंदनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का जो है विवाह चौरंगी विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपने में दर्शन दिए और राजा को कहा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने इतना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा किसी और को मत देना। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा पढ़ेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने ध्यान को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे और आश्चर्य से देखने लगी। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कह सुनाया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत खुश हो गई। प्रातःकाल राजकुमारी की सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना तो विक्रमादित्य के पास गया और विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको चाहे तो दंड भी दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब तुम मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक भोजन करोगे। सेठ बोला कि राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रति भोज दिया। जिस समय भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार को निगल रही थी वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट में की और कहा कि मेरे श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका प्राणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने जो है अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अभी मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का स्वाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा ने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिचर देवता और सब ग्रहों में सर्वप्रिय हैं। जो शनिदेव हैं वो सबसे सर्वप्रिय हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिचर की पूजा की जाती है। कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिचर की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। तो ये जो है हमारी शनिदेव की कथा थी। और शनिदेव का एक मंत्र बहुत अच्छा है जिससे हमारे जो है कर्जे मुक्ति होते हैं और हमारे घर में धन धान्य आती है। तो और वो मंत्र है, जय शनिदेव मोटा दूर भगाओ टोटा, जय शनिदेव मोटा दूर भगाओ टोटा। और हमें शनि भगवान का जो है कभी भी पीपल में जाकर जल देना चाहिए और नवग्रह की पूजा करनी चाहिए। और शनिदेव को कभी भी शनिदेव भगवान से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं, वो हमेशा न्याय करते हैं। इसलिए शनि भगवान से आप प्रार्थना जरूर करें, जय शनिदेव मोटा दूर भगाओ टोटा। तो शनि भगवान सबके कृपा बरसाते हैं और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं।
कर्जों से मुक्ति मिलती है, धन धान्य कारोबार अच्छा चलता है और घर में भी सुख शांति का माहौल रहता है। और शनि भगवान जो हैं सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं, इसलिए शनि भगवान को कभी भी छोटा ना समझें, विक्रमादित्य वाली गलती कभी ना करें और शनि देव को जो है आप हो सके तो पूजा करें। जय शनि देव, जय शनि देव, जय शनि देव मोटा दूर भगाओ।